संजीवनी कोंकानी, थैंक यू संजीवनी, बच्ची ने याद दिला दिया सर आपने। हाँ भाई, इतना तो हम लोग देख चुके थे, इसके आगे बहुत सही टाइम पर उस बच्ची ने याद दिला दिया, थैंक यू संजीवनी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। अब देखिए, देखो भाई उदय, ये जीरो हमारे फिक्स है यहाँ पे, ये भी पॉइंट, यहाँ पे हमको मैक्सिमा रिसीव होगा हमारा। उदय देखते चलना, ये मेरा यहाँ था, ये मैक्सिमा मुझे यहाँ रिसीव होगा, ये बी मेरा यहाँ पर रिसीव होगा, और इस पॉइंट पे मुझे ये मिनिमा ये पॉइंट रिसीव होगा। क्यों? इसका आर्ग्यूमेंट जैसा ये पहले के, अच्छा के है ना, अरे ये के नहीं ले सकते यार, वो के तो ऑलरेडी है ना पीछे, इसको मुझे कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। ये एच है ना, इसको मैं आर ले लेता हूँ, ये मेरा आर कॉमा जीरो है। तो अगर ये आर कॉमा जीरो है, तो अब ये वाला पॉइंट जो पीछे की तरफ शिफ्ट आया है, ये आर बाई के कॉमा जीरो हो जाएगा। अब देखो उदय, सबसे पहले मिनिमा और मैक्सिमा को आप फिक्स कीजिए। सबसे पहले ये मेरा मैक्सिमा यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। अब देखिए मेरा ग्राफ क्या होगा, ये मैक्सिमा मुझे यहाँ पर होगा, बिल्कुल यही ग्राफ रहेगा, टेक्सचर यही रहेगा। क्यों? जो वैल्यू ए पर थी वो ए बाई के पर शिफ्ट हो गई, जो वैल्यू एच पर थी वो एच बाई के पर शिफ्ट हो गई, इसके बीच की सारी वैल्यू भी इसके बीच में शिफ्ट हो जाएगी। तो ग्राफ आपका क्या रहेगा, ये कुछ ऐसा, ये जाएगा ऐसा करके यूं, और ये ऐसा करके ऐसे आया, और फिर ये ऐसे जाएगा नीचे, और ये ऐसे करके, यस, ये थोड़ा सा, अब क्या है ना, ये हाथ से बनाते हैं ना इस ग्राफ को, तो थोड़ा सा अच्छा उतना नहीं बन पाता है कई बार। ठीक है ना, तो यस, कोशिश करते हैं फिर से एक बार और। ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये अपना मैक्सिमा रिसीव करेगा, फिर ये इधर आएगा इसके पास, और फिर ये ऐसे जाके ये ऐसे होगा, ऐसे। तो भाई ये क्या हुआ है दीदी, ये ग्राफ के साथ में क्या हुआ है और किसके रेस्पेक्ट में हुआ है बताइए? वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग श्रिंक हुआ है। श्रिंक हुआ है, श्रिंक हुआ है। देखो समझने का मतलब क्या होता है, श्रिंक और एक्सपेंड, ये दोनों जो टेल्स होती है ना, इसको इधर खींच के और इसको इधर खींच के अगर ये शेप आप ला सकते हो तो वेल एंड गुड है, तो इसका मतलब एक्सपांशन हुआ है। मगर आप देख सकते हैं इस, ये वाली जो टेल है ना और ये वाली जो टेल है, इनके ऊपर हमने करा क्या है, इसको इधर की तरफ पुश करा है, इसको इधर की तरफ पुश किया, तो ग्राफ हमारा क्या है, श्रिंक हुआ है। श्रिंक हुआ है हमारा ग्राफ, छोटा हो गया है ना। अभी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो ऑन करते ही ये पूरा फिर से जो है वो चला जाएगा। ग्राफ हमारा श्रिंक हुआ है, समझ रहे हो ना, ग्राफ जो है हमारा श्रिंक हुआ है। देखो पतला हो गया, इधर से अंदर की तरफ धकेल गया है, इधर से अंदर की तरफ धकेल दिया गया है। तो ये हमारा ग्राफ है, यस अदिति आइए, ये हमारा ग्राफ श्रिंक हुआ है। उदय समझ में आई बात? उदय हाँ सर। समझ में आई है नहीं आई, सही बोलिए बिल्कुल। हाँ सर, समझ में आई। चलिए ठीक है, समझ में आ गया है। अच्छा, यस पूर्वा, पूर्वा, ये x बाई के नहीं है पूर्वा, नहीं है पूर्वा। प्रणव पाटिल समझ में आया तुम्हें? पार्थ समझ में आई बात? ओ पार्थ, हाँ सर। चलिए ठीक है, समझ में आई तो अच्छी बात है। अब पार्थ को समझ में आ गया भाई, तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो पार्थ ही बताएगा। क्यों पार्थ, बताओगे ना? तो मैं लिख हाँ देता सर। हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर, आपको भी लिखना है, जो ग्राफ थ्योरी होगी, किसी बच्चे का मैसेज आया है। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अरे प्रणव प्रताप पाटिल, अपना नाम प्रणव प्रताप पाटिल लिखा करो यार, तुम दोनों एक जैसा ही नाम है तुम्हारा और दोनों एक ही जैसा लिखते हो, मुझे पता नहीं पड़ता किसका मैसेज क्या आया है। एफ ऑफ एक्स इंटू के ग्राफ विल, ग्राफ
graph will be shrinked with respect to x axis। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका k क्या है, फॉर एवरी k ग्रेटर देन 1 है, k मैंने ग्रेटर देन 1 लिया है ताकि आप मतलब समझ पाओ इस चीज के, ठीक है ना। अब अगला ऑपरेशन लेते हैं, और जैसा कि पार्थ कमिट कर चुका है, पार्थ बताएगा इस ऑपरेशन को। मैं देखिए बहुत आराम से बता रहा हूँ सारी चीजों को, सिर्फ इसलिए ना कि आपको परेशानी ना हो, आप समझ पाओ और रटो नहीं। सबसे बड़ी तो रटो नहीं आप, क्योंकि अगर रटोगे ना इस चीज को तो बेटा प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर गलत भी कर सकते हो चीजों को, है ना। क्योंकि ऑपरेशन में जो फर्क रखना ये दिमाग में होना चाहिए। ये है, इस बार मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ ग्राफ भी, और अच्छे से, थोड़ा और बड़ा, है ना, ताकि हम एक्सपेंशन जितना ज़्यादा चाहे ले सकें। ये हमारे पास a,0, here is my b,0, here is our c,0, for the maxima the point is r,0 and the maxima is what, this one is maximum, here is your 0, small m, और ये है हमारा h, 0 and here is your 0, capital M। पार्थ कल 5वां क्वेश्चन पूछा था, समझ में आ गया पार्थ? 5th हाँ सर, क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए ठीक है पार्थ भाई, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब तुम खुद समझदार हो, मुझे बताओ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन के के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बताइए जल्दी बताइए पार्थ। क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके सर लिए? के ग्रेट कि हाँ के ग्रेटर देन 1 है, यस के इज सर ग्रेटर के देन, ग्रेट हाँ बेटा वो ग्रेटर देन 1 ही है, वो तो हमने फिक्स पहले ही कर दिया ना, वो तो सबके लिए, पूछने की जरूरत ही नहीं है आगे, के इज ग्रेटर देन 1। बताओ पार्थ, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। सर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सपांड एक्सपांड होगा, होगा चलिए ठीक है। कैसे? क्यों एक्सपांड होगा, थोड़ा रीजन दीजिए इसका, रीजन दीजिए। सर क्योंकि के जो है के जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा हम x को उससे डिवाइड करेंगे तो x की बड़ी वैल्यू के लिए वो हमें 0 मिलेगा, मतलब उस फंक्शन में। शाबाश शाबाश। तो कुल मिला के आपका कहने का ये मतलब है कि अगर मुझको इसके जीरोस जो हैं वो के मल्टीपल में आने लग जाएंगे, मतलब एक अगर मेरे को इसका आर्ग्यूमेंट जीरो करना है जो कि a पर जीरो था, तो अब a इंटू के पर जीरो हो जाएगा, अब b इंटू के पर जीरो हो जाएगा, और c इंटू के पर जीरो हो जाएगा। यही कहना चाहते हो आप? ठीक है, यही कहना चाह रहा होगा उसका आंसर। तो अच्छा, अगर ये मल्टीपल में आ जाएंगे तो b यहां पर है, अब मैं चेंज कर रहा हूं। उदय समझ में आ रहा है? हाँ b सर। के कॉमा जीरो, देखो ये b यहां पर शिफ्ट होगा, समझना इस चीज को। अगर ऐसे रटोगे ना तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, रटो मत चीजों को इनको, ठीक है ना। पीसीएम में से एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो रट के तुम कर सकते हो कुछ भी, है ना। सी, ये सी के कॉमा जीरो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपका ए, वो ए के कॉमा जीरो यहाँ, और एच भी आपका, यस एच। अरे हाँ भाई, ये तो भूल ही गए। हाँ भाई दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। ये कितना कितना आगे आएगा, ये इतना है उतना ही आगे आएगा क्या? सर आगे नहीं आएगा, पीछे जाएगा ना। शाबाश शाबाश, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर बड़ा हो रहा है तो ये नेगेटिव में बड़ा होना, एक्चुअली छोटा होना। तो ये ए के कॉमा जीरो, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। सिमिलरली देयर हेयर इज योर एच के कॉमा जीरो। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमा फिक्स कीजिए आप, यहां पर मैक्सिमा आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमा है, यहां से ग्राफ आपका उठेगा, ठीक है। अगला, इस पॉइंट का तो मतलब नहीं है, ये तो हटाए। ग्राफ आपका यहां से लेके ये उठेगा, और आपका देखो ये यहां से लेकर के यहाँ उठेगा, बाप रे, फिर ये इधर जाएगा, ओहो हो, यही है ना, ये ऐसे जाके। अच्छा एक और चीज,
इसका क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये मैंने पिछली बार भी नहीं कंसीडर किया है ना। पिछली बार जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उस पर भी नहीं देखा ये मैंने। ये पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा टेक्निकली अगर देखा जाए, इस पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बता सकता है कोई? ये वाला जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये आपका जो पॉइंट, ये जो ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली ये पॉइंट मेरा क्या है, इस पॉइंट को मैं पहले मार्क कर देता हूँ। मैं पॉइंट को इसको मार्क कर देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात याद आ गई, वरना ये बात छूट जाती है अभी। ये 0,m है, और ये जो पॉइंट है, ये 0,m मतलब इसका मैक्सिमा है, इससे केवल लिंक करके लिखा है मैंने। ठीक है ना। तो देखिए ये 0,m है, और ये जो पॉइंट है मेरा, ये है मेरे पास 0,f(0). ये पॉइंट है मेरा, ये 0,f(0). आप मुझे बताइए इस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात, अरे छूट जाती है। ये पॉइंट पे मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है, कौन बता सकता है इस पॉइंट के फर्क को? किसी बच्चे का मैसेज आया है? चलिए देखते हैं। यस पार्थ, 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 हाँ पार्थ, सर। क्या होगा इस पॉइंट पे, क्या फर्क पड़ेगा? वो हाँ लास्ट सर। में बताइए, इस पॉइंट पे क्या है, 0,f(0) पे क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा ये? वहीं पे रहेगा, क्यों, क्यों वहीं पे रहेगा? क्योंकि 0 को अगर हमने किसी से डिवाइड किया तो वो नंबर 0 ही आने ये वाला है है ना, देखो यार, ये क्या है ना, पिछले वाले जो ग्राफ मैंने बनाया था ना, उस समय भी मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। तो ये जो इसका पिछला जो ग्राफ था ना, वो ध्यान रख लीजिएगा। मतलब ये वाला जो एक्सपेंशन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू के और एफ ऑफ एक्स बाई के, इसमें ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में श्रिंक और एक्सपांड होता है y के इंटरसेक्ट को कांस्टेंट रखते हुए। मतलब इस केस में आपके y के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, वो स्टेशनरी रहते हैं, वो फिक्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि 0 पर ये 0 है, मतलब f(0) को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 0 रखना पड़ेगा। अब क्योंकि आपका यहाँ पर x को मैं 0 रखूंगा, तो 0 का k मल्टीपल और 0 का k डिवीजन आगे पीछे शिफ्ट नहीं होता है। तो x बाई k करें या x इंटू k करें, ये पॉइंट शिफ्ट रहेगा, शिफ्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ, यस, मेरा कैसे उठेगा ग्राफ? ग्राफ ऐसा उठेगा, ये इधर से आया दीदी, ये ऐसे आएगा, और फिर ये इस हाँ पे, सर। याद है ना, इसको कर लेना उसको, मतलब लास्ट वाला जो ग्राफ है ना, उसमें के पॉइंट को कांस्टेंट रख देना भाई। ये ऐसे आएगा, कर लिया सर वो। तो फिर बोला क्यों नहीं? ठीक है, ये आपका मिनिमा, जो मिनिमा होगा आर बाई के पर शिफ्ट करेगा। यहाँ पे मुझे मिनिमा को पहले मार्क करना था, ये मिनिमा, ये इधर आएगा इसका मिनिमा, ये ऐसे आएगा यहाँ पर, फिर इसको इंटरसेक्ट करेगा ये एक बार ऐसे, और फिर ये ऐसे जाके ये ऐसे निकलेगा, ये इसको ऊपर भी काटेगा एक बार, ऐसे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ आपका क्या हुआ? ग्राफ आपका देखिए, इस पॉइंट को कांस्टेंट रखते हुए यहां पर कील ठोकी, और इसको इधर खींचा, और ये इस वाली टेल को इधर खींचा, तो ग्राफ आपका क्या हो गया? एक्सपांड हो गया ग्राफ आपका। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसमें, इन इन केस of f of x by k, graph will be expanded by with respect to x-axis, with respect to x-axis, by keeping y intersection constant। मतलब कांस्टेंट का मतलब अनचेंज्ड, अनचेंज्ड या फिर अलिटरेट,
चेंज्ड, ये रहेगा भाई आपका, ठीक है ना। नोट्स में जगह दे दीजिएगा इसको, ठीक है ना। मैं जो पुराना वाला जो हमारा ग्राफ था ना उसके बारे में भी भाई मैं थोड़ा बता देता हूँ, है ना। ये तो हो गया हमारा ये वाला, तो ठीक है। जो पुराना वाला जो हमने लिखा था ना उसको भी मैं एक बार, वैसे तो जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होंगे भाई यहाँ पे, सर ने क्या बताया सर ऐसे, तो उसके लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, ये 0,f(0) है, ये मेरा r,0 है, ये मेरा b,0 था, ये मेरा c,0 है, ये a,0, ये h,0 पे मैक्सिमा था, ये m,0 पे ये मेरा मैक्सिमा है, ठीक है। अब मेरा, मैं इसको बनाया था ना अपन एफ ऑफ एक्स इंटू के को, तो इंटू के को मेरा a बाई के से ही आगे आ गया था, ये a बाई के, ये इधर आ गया था, ये a बाई के, ये मेरा h बाई के, ये पॉइंट कांस्टेंट था। सिमिलरली ये भी मेरा b बाई के, इधर ये भी मेरा c बाई के, और इधर ये भी हमारा r बाई के। तो पहले मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट को फिक्स करो, ये इधर आएगा, ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट फिक्स है, तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसे आके उसी पॉइंट से निकलेगा, ये ऐसे आके, ये इधर आके, ये अपना मैक्सिम मिनिमा को इसको बॉर्डर करेगा, देन इधर से निकल के ये ऐसा चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं होगा, इसी में ही माइनर से चेंज से ही काम हो जाएगा। इन केस ऑफ के एक्स ग्राफ विल बी श्रिंक्ड, बस श्रिंक्ड, ग्राफ विल बी श्रिंक्ड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बाय कीपिंग द वाई इंटरसेक्शन अनचेंज्ड, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा हो गया। अब अगला हमारे पास जो ऑपरेशन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे अब हम ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ एक्स से, एक्चुअली, है ना, मैं जिससे बात करूंगा वही जवाब देगा इस बार भी। हम ड्रॉ करेंगे के एफ ऑफ एक्स, ये बनाएंगे भाई फॉर एवरी के जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 ही है, पूछना ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स से हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू के, मतलब के जो है मल्टीपल रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो के ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो भी यही एक ही बात है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, जो बेसिक ग्राफ है वो बना लेते हैं, पहले तो बेसिक कर्व बनाते हैं। ये वाला और पिछला वाला ऑपरेशन बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। वही हमारे पॉइंट्स, ओरिजिन a,0। अब तो आपका दिमाग जो है वो काम करना चाहिए। पूर्वा, ओ पूर्वा, 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 ये जो पॉइंट है इधर, ये मैक्सिमा है, इसको नीचे लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये 0,f(0) है, और ये जो पॉइंट है मेरा ये वाला, ये 0,M है, ठीक
ठीक है ना। तो सिमिलरली ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा वैसे h कॉमा m। इसकी अगर बात करें ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 0 कॉमा स्मॉल m, और ये वाला पॉइंट r कॉमा m। हाँ भाई पूर्वा पूर्वा। चलो संस्कृति, ओ संस्कृति, हाँ संस्कृति सर। चलिए बताइए क्या होगा, क्या हाँ, ऑपरेशन लगेगा बताइए। वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सपांड होगा। बस इतना ही। तो जीरो कहाँ हेलो। पे शिफ्ट, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, इसके जीरो कहाँ और पे शिफ्ट, जीरो कितने नंबर से शिफ्ट होंगे इसके। वो वैसे ही रहे। बिल्कुल सही बात बोली इसने। देखिए यहाँ वो पर जो, वैसे ही रहे। यस बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब ये ग्राफ आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में श्रिंक या एक्सपांड हो सकता है बाय कीपिंग एक्स इंटरसेक्शन कांस्टेंट। क्यों, एक्स इक्वल टू ए पर ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा। बी पर ये भी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये भी सी पर ये भी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके एक्स इंटरसेक्शन तो मूव नहीं करेंगे कहीं भी। इसके वाई इंटरसेक्शन वो तो ऑब्वियसली मूव करेगा। बाकी ये ग्राफ आपका क्या होगा देख लेते हैं अभी क्या होगा। मैक्सिमम मिनिमा से पता पड़ता है एक्चुअली। हाँ हाँ चलो क्या नाम है तुम्हारा संस्कृति। ये मैक्सिमा जो एच पर है, एच पॉइंट कहां पर मूव करेगा बताइए। एच पॉइंट कहां पर मूव करेगा जल्दी बताइए। एच ऊपर जाएगा। ऊपर कहां, सॉरी, ऊपर एच कहां पे जाऊं नहीं, इधर। एच नहीं, एम पॉइंट ऊपर जाएगा। एम पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब ये एम जो है ये हम्म, कैपिटल एम ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा एम पॉइंट ऊपर चला जाएगा, चलिए ठीक है। हाँ दीदी ये सही बोल रही है क्या भाई, ये जो ये संस्कृति है ये सही बोल रही है क्या दीदी। सर एच एच जो है वो वही रहेगा, लेकिन उसका मैक्सिमा चेंज होगा। शाबाश शाबाश मैक्सिमा बढ़ शाबाश मतलब संस्कृति। एम ऊपर ही चला जाएगा। एम एम इंटू के हो जाएगा, सही बोला। क्यों, क्योंकि ये एम तो आपका आ ही रहा था, अब इसका आउटपुट चेंज हो गया ना, के से मल्टीपल करके दे देगा सारे रिजल्ट्स को। तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट को आपको के से मल्टीपल करके देगा। इसका मतलब ग्राफ आपका क्या होगा, ये पॉइंट। अब जो मेरा नया ग्राफ आपका आएगा, अभी भी आपको ये देखना नहीं आया। देखिए हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा से पता पड़ता है श्रिंक होगा या क्या होगा। सिमिलरली ये पॉइंट भी आपका जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और संस्कृति, ओ संस्कृति, हाँ हम्म हाँ, क्या होगा, श्रिंक होगा या एक्सपांड होगा, क्या होगा। हम्म, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सपांड होगा ना। भाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सपांड होगा ना, सही बात है बिल्कुल। ये देखिए बेटा ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये इसको ये पकड़ेगा। अच्छा ये वाला पॉइंट का क्या होगा, ये वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का मतलब ये वाला कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो भी ऊपर मिलेगा। ऊपर मिलेगा, बिल्कुल ऊपर मिलेगा, सही बात है। जितना इसके बीच में गैप है उतना ही कोशिश करो इन दोनों के बीच में। ये वाला इधर आएगा, ये आपका 0 कॉमा एम के। ओवरराइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता रहे ये कितना हो जाएगा, के एफ ऑफ 0 ये आएगा। इसको इसको बॉदर करेगा, देन ये सारे पॉइंट तो कांस्टेंट ही रहेंगे आपके। ये आके इस पे ऐसे जाएगा, फिर ये इधर पकड़ेगा इसको ऐसे, और ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ तो भाई इसका नोट बोलो क्या लिखना है संस्कृति। इन दिस केस ग्राफ ऑफ, ये वाला इन दिस, पहले लिख देता हूं मैं, इन दिस केस ऑफ y is equal to f of, in this case of k f of x graph of y is equal to f of x will be
expand with respect to y axis by keeping x intersection section unchanged। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ये बहुत एफ ऑफ एक्स से अब हम किसे ड्रॉ करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन के को। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई क्या होता है। पहले तो ग्राफ बना ले। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये ऑब्वियसली वही a कॉमा जीरो, ये आपका h कॉमा जीरो, जीरो कॉमा m, और ये जीरो कॉमा एफ ऑफ जीरो, c कॉमा जीरो, नहीं b कॉमा जीरो, सॉरी c कॉमा जीरो, r कॉमा जीरो, और यहाँ पे ये मिनिमा जो लाई करता है इसका यहाँ पे जीरो कॉमा स्मॉल m। हाँ भाई भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। क्या होगा, क्या ऑपरेशन लगेगा इसमें, रीजन बताना पड़ेगा। सर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग होगा। श्रिंक होगा। जीरो कहाँ पे जाएंगे इसके, जीरो कहाँ जाएंगे, सर ओरिजिन की कौन सा? नहीं जीरो जीरो, ये जीरो कहाँ जाएंगे इसके, मतलब जीरो कहने का मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट। कभी भी मैं बोलता हूँ ना किसी कर्व, देखो हाँ एक और चीज, कोई फंक्शन आपको बोलता है नहीं सर, कभी भी अगर देखो IIT JEE में एक लैंग्वेज काम में ली जाती है, द जीरो ऑफ दिस फंक्शंस आर, आगे कुछ भी हो सकता है, द जीरो ऑफ दिस फंक्शंस आर, तो जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होते हैं आपके एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट, वही होता है आपके जीरोस ना, मतलब जहां पर फंक्शन आपका जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन के जीरो कहाँ पे जाएंगे बताइए, सर नहीं चेंज हो गए। कहीं चेंज नहीं होंगे, बस इसके मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, के आपका ग्रेटर देन वन है, यही रीजन था मैंने के ग्रेटर देन वन लिया, क्योंकि अगर मैं के को केवल पॉजिटिव डिक्लेयर करता ना तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती कि वन से बड़ा है या वन से छोटा है ना, उसके हिसाब से। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ये मेरा जीरो कॉमा एम अप, ओहो, जीरो कॉमा कैपिटल एम अपॉन के। ठीक है, नेक्स्ट एम अपॉन के, ये कहाँ पे जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा, समझ रही हो ना, क्यों भक्ति, हाँ सर। ये भी नीचे चला जाएगा, सारे पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहाँ, हाँ ये कहाँ, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, तो ये रहेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका यहाँ है अभी, अरे ये मैंने बहुत गलत ले लिया, इसका मतलब मैंने इसको गलत ले लिया, इसकी लोकेशन गलत ले लिया अपन ने, ये तो यहीं रह गया है, स्मॉल एम यहीं रह गया ना, और जो दूसरा वाला होगा आपका ये और ऊपर आपका और नीचे चला जाएगा, ये और थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, जीरो कॉमा एम अपॉन के, ठीक है ना, और इसी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं इसको, और इस पॉइंट को, तो क्या होगा देखिए, इसको बॉदर करना है तो सारे नंबर छोटे हो जाएंगे इसके, ये आएगा ऐसा, अगर ऐसे दिमाग से काम करोगे ना तब तो चल जाएगा, और जो अगर थोड़ा सा भी रटने की कोशिश करी तो भैया अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ये गया इधर, ये आया ऐसा,
ये गया ऊपर ऐसे और ये नीचे से ऐसे जाएगा। ये हो गया। देख लो, आप अच्छे से देख सकते हो पूरा का पूरा ग्राफ, आप खुद देखिए क्या है। इन दिस केस ऑफ y equal to f of x upon k, graph of y is equal to f of x will be क्या क्या हुआ है? will be shrink हुआ है या expand हुआ है? श्रिंक हुआ है। श्रिंक हुआ है। श्रिंक किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? y एक्सिस। श्रिंक विल बी श्रिंक। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखो ये दब गया है, कंप्रेस हो गया है। श्रिंक्ड विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस by keeping x intersection unchanged। ठीक है, ये हो गया भाई आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये f ऑफ x जो है ये इससे मुझे डेवलप करना है k ऑफ f ऑफ x। यहां तक तो अभी देख लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि k मेरा लेसर देन -1 है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या होगा? क्या होगा दीदी? सर फ्लिप हो जाएगा ना ग्राफ? ग्राफ फ्लिप हो जाएगा, जस्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो सबसे पहले इस ऑपरेशन को करने का देखो तरीका क्या है ना। ये ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। सबसे पहले तो आप क्या इस चीज में पढ़ो मत। आप तो अगर के आपका ये बोल रहा है ना कि के आपका नेगेटिव है, मतलब -1 से छोटा है, तो आप तो सबसे पहले ये ग्राफ बनाओ। कौन सा? के ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप छोड़ दो उसको, क्या आप तो बोल दो कि आपका जो है ये -1 से छोटा है, तो मतलब क्या आ जाएगा? -2 -3 -4। तो पहले तो पॉजिटिव में बात करो, ये 2 में बात करो, और सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 1 की बात करो सबसे पहले। तो ये 1 की बात हो गई। अब इसका ग्राफ बना दो। इसका ग्राफ अभी अभी अपन लोग देख चुके हैं। ओहो, इसका ग्राफ अभी अभी अपन लोगों ने देखा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने देखा है। ये ग्राफ जस्ट फ्लिप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ये ग्राफ सपोज आपका एक्चुअल ग्राफ जो था, सपोज वो ये था, ये था, है ना। ये 0 आ गए आपके, ये सारे, ये इधर ये 0 आ गया, इधर ये 0 आ गया। ये आपका वही a,0 था, ये आपका h,0, ये आपका b,0, here is your c,0 and here is your r,0। ठीक है ना। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट 0, m, ये 0, f(0), ठीक है ना। और ये नीचे आपका मिनिमा 0, m। अभी हमने देखा इसमें हमारा ग्राफ क्या हुआ था। इस केस में हमारा ग्राफ जो था वो एक्सपेंड हुआ था। हमारा ग्राफ इस वाले केस में हमारा ग्राफ अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना दीदी, ओ दीदी, एक्सपेंड हुआ था ना। m के यार ऊपर तो गया था m के। हाँ हाँ, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया। के रिगार्डिंग एक्सपेंड। हाँ हाँ, तो हमारा y एक्सिस के रिगार्डिंग ये ग्राफ हमारा एक्सपेंड हुआ था। अरे भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। नहीं आ रहा क्या समझ में? सर आ रहा है। तो ये हमारा इधर जाके ये और थोड़ा सा ऊपर कुछ तो भी जैसे भी गया था। अब जैसे ये माइनस करता है ना, देखो फर्क क्या पड़ता है इस चीज से। आप केवल इतनी सी बात ध्यान रखो कि कोई भी ग्राफ हो आपका, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो आपका, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है ना, तो वो जब नेगेटिव है तब वो चीज पॉजिटिव हो जाती है, जो चीज पॉजिटिव है वो चीज नेगेटिव हो जाती है। बस इतना ही फर्क पड़ता है ग्राफ थ्योरी में। तो सपोज श्रिंक करने के बाद, सपोज मान के चलिए आपने श्रिंक किया, और श्रिंक करने के बाद आपके पास, क्योंकि मैं श्रिंक करने के बाद ये वाला ऑपरेशन नहीं,
सपोज श्रिंक किया आपने, और श्रिंक करने के बाद आपके पास जो ग्राफ है, इस केस में आपने श्रिंक किया और श्रिंक करने के बाद आपके पास ये ग्राफ आ गया, मान के चलो ये ग्राफ आपके पास आ गया श्रिंक करने के बाद। ये आपके पास किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू के का।